अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ फ़ारूक। बहुत दिनों के बाद आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने आया एक वीडियो के माध्यम से रमज़ानुल मुबारक के बारे में चंद बातें करने के लिए। उम्मीद है कि आप दोस्तों बगौर समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत, अहमियत और इस महीने में किए जाने वाले चंद ज़रूरी आमाल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस साल का रमज़ानुल मुबारक का महीना आज मगरिब के बाद से शुरू होने जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शहरुल मुबारक यानी सबसे ज़्यादा बरकत वाला और फजीलत वाला महीना है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना जो सबसे ज़्यादा बरकत वाला और फजीलत वाला है, ये हमें कैसे मालूम हुआ? तो चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की किताबों में से सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और सबसे बड़ी किताब कुरान करीम है। और इस कुरान करीम का नुज़ूल इसी महीने में यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ। और वो भी अल्लाह के प्यारे हबीब और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस किताब का नुज़ूल हुआ। तो इस बात से हमें ये मालूम हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी और मुक़द्दस किताब जो कि प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और वो भी इसी महीने में यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुई है। तो इस बात से हमें ये मालूम हुआ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना सबसे ज़्यादा फजीलत वाला और बरकत वाला है। तो दोस्तों, इस फजीलत वाले और बरकत वाले महीने में हमें कौन कौन से आमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और किन आमाल से हमें गुरेज करना चाहिए, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि अल्लाह ताला ने हम पर इबादत मक़सूदा ज़रूरी किए हैं, जैसा कि नमाज है, वो तो अदा करना ही होगा। बिलखुसूस इस महीने में अल्लाह ताला ने और एक चीज़ हम पर फ़र्ज़ किए है, वो है रमज़ान के रोज़े, जो कि इस्लाम के अरकानों में से एक रुकन है। और ये हम पर अल्लाह ताला ने लाजिम यानी फ़र्ज़ किए हैं। जैसे कि कुरान करीम में बारी ताला का कौल है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी रमज़ान के रोज़े को अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ऐसी फजीलत और बरकत वाला महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात रखी है जो रात हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर और आला है। जिस रात को हम लैलतुल क़द्र और शब क़द्र की रात से जानते हैं, ये एक ऐसी रात है जो कि हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी एक रात जो कि हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें शब क़द्र जैसी रात अता फरमाई है, लेकिन हम इसकी फजीलत और इसकी अहमियत को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना एक बहुत ही फजीलत वाला महीना है, गुनाहों के माफ़ी का महीना है। दोस्तों, अगर हम इस महीने में अपने गुनाहों को माफ़ नहीं कर पाया तो हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स से ज़्यादा और बदनसीब कौन हो सकता है जिसे रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब होने के बावजूद अपने गुनाहों को माफ़ ना कर पाया। दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा खुशनसीब बंदे हैं जो कि हमें इस साल का रमज़ान का महीना नसीब हुआ है। क्या बता कि आइंदा साल तक हम जिंदा भी ना रहे। इसलिए दोस्तों, अब भी टाइम है, आपको रमज़ान जैसा महीना नसीब हुआ है तो इसकी कदर को हम जानें और इस पर अमल करें। इसीलिए दोस्तों, इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपनी गुनाहों के माफ़ी की दुआ करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी के तमाम ख़ताए और गुनाहों को दरगुज़ार कर दे और हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ज़रा सोचने की बात है, पूरे साल तो हम अपने मन की सुनते हैं, क्या सिर्फ़ और सिर्फ एक महीना हम अल्लाह की नहीं सुन सकते हैं? जबकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया सिर्फ उसकी इबादत के लिए। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को पैदा किया
تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ دوستو صرف ایک ہی مہینے کی تو بات ہے، یہ تو یوں ہی دیکھتے چلا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوستو ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ دوستو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے تمام گناہوں کے بارے میں دعا کرنا چاہیے۔ دوستو اس دور میں کوئی بھی گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، چاہے اسے اس گناہ کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے۔ دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، لہذا میں یہیں پر ایک دعائیہ کلام سے اس ویڈیو کو اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور اس برکت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بار کے تمام روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ہم جیسے گنہگار بندوں کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اگلی ویڈیو تک خوش رہے، ٹیک کیئر دوستو، جے ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔